दोस्तों, इतना तो आपको मालूम ही होगा कि इस धरती पर हम इंसानों का वजूद कई हजार साल पुराना रहा है, जिसके चलते दुनिया में विभिन्न जगहों पर अलग अलग मानव सभ्यताओं के सबूत मिलना स्वाभाविक सी बात है। वैसे तो हर प्राचीन मानव सभ्यता के सबूत उसके समय के अनुसार होते हैं, लेकिन कुछ मानव सभ्यताएं ऐसी भी होती हैं जिनकी उन्नति उनके समय से काफी आगे की होती है। तो चलिए जानते हैं ऐसी ही कुछ प्राचीन सभ्यताओं के बारे में जो अपने समय से काफी आगे थी। चलिए शुरू करते हैं इस मजेदार वीडियो को। नंबर 10, यारमुकियान सिविलाइजेशन। दोस्तों, आज से लगभग 8000 साल पहले वर्तमान समय के इजराइल में एक ऐसी सिविलाइजेशन रहा करती थी जो अपने वक्त से काफी आगे थी। यारमुकियान सिविलाइजेशन के नाम से मशहूर इस सभ्यता के लोगों ने हजारों सालों पहले ही इजराइल की बंजर धरती पर खेती बाड़ी का काम शुरू कर दिया था। इसके साथ साथ कहा जाता है कि इस सिविलाइजेशन के लोग पॉटरी और क्ले के सामान बनाने के लिए भी काफी ज्यादा मशहूर थे। वैसे तो लोग इस सिविलाइजेशन को भूल ही चुके थे, लेकिन हाल ही में इजराइल में एक एक्सकेवेशन के दौरान मिली इस मूर्ति ने इस सिविलाइजेशन की यादें ताजा कर दी, क्योंकि एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये मूर्ति अपने आप में इस सिविलाइजेशन के लोगों की आस्था का प्रतीक है, जो कि कई सारी चीजों को एक्सप्रेस करती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस सिविलाइजेशन को मिडल ईस्ट में फर्स्ट परमानेंट ह्यूमन सेटलमेंट्स बनाने के लिए भी जाना जाता है, जो कि उस वक्त के हिसाब से एक काफी बड़ी बात है। नंबर 9, स्टोन कल्ट। सऊदी अरेबिया को वैसे तो इस्लाम की शुरुआत जिस जगह से हुई थी उस जगह के रूप में जाना जाता है, लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इस जगह पर इस्लाम के उदय से करीब 6000 साल पहले ऐसे लोग रहा करते थे जो उस वक्त में समय से काफी ज्यादा आगे थे। सऊदी अरेबिया के अल उला नाम के शहर में इस मिस्टीरियस सिविलाइजेशन के कई ऐसे सेटलमेंट मिले हैं जो इस रिच सिविलाइजेशन की ओर इशारा करते हैं। इन सेटलमेंट्स को जब कार्बन डेट किया गया तो मालूम चला कि ये आज से लगभग 6000 से 4500 बीसी पूर्व के हैं, और इनकी खास बात यह है कि ये सेटलमेंट्स उस वक्त के हिसाब से काफी ज्यादा एडवांस्ड और वेल प्लान्ड हैं। हालांकि ये ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर्स किस लिए यूज किए जाते थे इसके बारे में तो एक्सपर्ट ज्यादा कुछ नहीं बता पाए हैं, लेकिन उनका कहना है कि आगामी रिसर्च में जरूर इन सेटलमेंट्स के ऊपर की परतें खुल सकती हैं। नंबर 8, कॉमॉक्स। दोस्तों, कनाडा के वैंकूवर स्थित समुद्र में जब पानी थोड़ा सा किनारे से पीछे गया तब यहाँ के लोगों को इस जगह कुछ ऐसा देखने को मिला जो उन्होंने कभी नहीं देखा था। इस जगह पर उन्हें लकड़ी के बड़े बड़े पोल गड़े हुए दिखाई दिए जो काफी ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड और वेल प्लान्ड थे। पहले तो ये पोल सभी को काफी ज्यादा मिस्टीरियस लगे कि आखिर ये यहाँ पर क्यों और कब से गड़े हुए हैं, लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जब इन पोल्स के ऊपर रिसर्च की गई तो मालूम चला कि ये पोल्स फर्स्ट मिलेनियम बीसी में इस जगह के नेटिव लोगों ने लगाए थे, जिसका इस्तेमाल वो लोग मछलियां पकड़ने के लिए करते थे। इस टेक्निक को यूज करने के लिए वो पोल्स को अरेंज मैनर में इस तरह जमाते थे जिससे लहरों के साथ आने वाली मछलियां इसमें फंस जाएं और उन्हें बिना किसी ज्यादा मेहनत के ही खूब सारी मछलियां मिल जाएं। आपको ये जानकर भी हैरानी होगी कि इस सिविलाइजेशन के लोग इस टेक्निक का यूज करके लगभग 12000 लोगों के खाने का इंतजाम करते थे। नंबर 7, पालमायरा। आज के सीरिया में स्थित पालमायरा किसी जमाने में सिल्क रोड के मर्चेंट्स के लिए जन्नत मानी जाती थी, क्योंकि इसके बारे में कहते हैं कि यह जगह 3rd मिलेनियम बीसी से ही काफी ज्यादा प्रॉस्पेरस और वेल डेवलप्ड रही थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस जगह की इस हिस्ट्री को ज्यादा लोग नहीं जानते, क्योंकि जब इस जगह पर रोमन्स ने कब्जा किया तो उन्होंने इस जगह से प्रीवियस सिविलाइजेशंस की सारी यादें मिटा दी थी, इसलिए इस जगह को बसाने वाले असली लोगों के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं है। मगर कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह जगह शुरुआत से ही प्रॉस्पेरस रही थी, क्योंकि यह जवान सिल्क रूट पर पड़ती थी, जिस वजह से मर्चेंट सुर उनके काफिले यहाँ पर आना जाना काफी ज्यादा होता था। खैर, इस जगह पर कौन रहा करता था उसकी जानकारी आज भी हमसे दूर है, क्योंकि रोमन्स के आने के बाद उनके ज्यादा प्रूफ नहीं मिलते, लेकिन इतना जरूर है कि आज भी इस जगह पर उस एंशिएंट जमाने के कई सेटलमेंट्स मौजूद हैं जो उस वक्त के उस एंशिएंट सिविलाइजेशन की प्रॉस्पेरिटी और उनकी दूरगामी सोच को दिखाते हैं। नंबर 6, द डायनासोर सिविलाइजेशन। दोस्तों, डायनासोर सिविलाइजेशन वैसे तो सिर्फ कुछ लोगों की सोच का ही नतीजा है, जिसमें उन लोगों का क्लेम है कि आज से लगभग मिलियन ईयर्स पहले प्री ह्यूमन एरा में भी ऐसी टेक्नोलॉजीज मौजूद थी जो अपने वक्त से कंपैरेटिवली काफी ज्यादा एडवांस्ड और आगे थी। इन लोगों का क्लेम यह भी है कि जब डायनासोर्स का खात्मा इस दुनिया से हुआ
तो गुजरते हुए वक्त के साथ उनके साथ साथ उस सिविलाइजेशन की सारी यादें दुनिया से मिट गईं, जो उस वक्त दुनिया में एग्जिस्ट करता था। इन एक्सपर्ट्स का यह भी क्लेम है कि उस वक्त में रहने वाले प्री ह्यूमन एरा के लिविंग बींग्स एग्रीकल्चर और एडवांस टेक्नोलॉजी से लैस हुआ करते थे, जो कि वक्त के साथ साथ धीरे धीरे दुनिया से गायब हो गए। इस थियोरी के सपोर्ट में उनके पास कुछ सॉलिड तो नहीं है, लेकिन उनका इतना कहना जरूर है कि आज ह्यूमंस के दुनिया से मिटने के बाद लाखों साल बाद हमारी यादें भी दुनिया से मिट जाएंगी, तो क्या हमारा एग्जिस्टेंस नहीं था? अब इनकी ये थियोरी सही है या गलत, आप अपने व्यूज कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नंबर 5, रोम एंड चाइना। दुनिया में एंशिएंट समय पर चीन और रोम के रूप में दो ऐसी सभ्यताएं थी जो अपने अपने रीजन में काफी ज्यादा समृद्ध और प्रगतिशील थी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिस वक्त दुनिया ईस्ट और वेस्ट के ज्योग्राफी के बारे में जानती तक नहीं थी, तब भी ये दोनों सिविलाइजेशन एक दूसरे में काफी ज्यादा जानते थे। सिल्क रूट के जरिए जुड़े इन देशों में 1st सेंचुरी एडी में ट्रेड काफी ज्यादा फल फूल रहा था। रोमन सिल्क और उसके प्रोडक्ट से काफी ज्यादा प्रभावित थे, इसलिए वो चीन के बारे में जानना चाहते थे, तो वहीं चाइना के लोग भी रोम को एक्सप्लोर करना चाहते थे। इस क्रम में आपको जानकर यह हैरानी होगी कि करीब 1st सेंचुरी एडी में चाइनीज एम्बेसडर जनरल पैन चाओ ने रोम की विजिट की प्लानिंग की, लेकिन उसमें लगने वाले वक्त और कठिनाइयों की वजह से यह संभव नहीं हो पाया। लेकिन तब भी इन देशों के बीच ट्रेड काफी ज्यादा फलता फूलता रहा। आखिरकार साल 166 एडी में इन दोनों सिविलाइजेशंस के फिजिकल संपर्क बने और अंततः यहाँ के लोग एक दूसरे को ज्यादा अच्छे से जान पाए। है ना इंटरेस्टिंग जानकारी कि लगभग 166 सालों तक ये दोनों देश एक दूसरे के साथ बिजनेस करते रहे, वो भी बिना जान पहचान के। नंबर 4, कैनेडियन क्लोविस। कनाडा के छोटे से गांव केसी जोन्स में साल 1924 में केसी जोन्स नाम के एक एमेच्योर आर्कियोलॉजिस्ट ने कुछ ऐसा खोज निकाला जिसने हजारों सालों पहले एक सिविलाइजेशन की नींव खोद निकाली। उन्हें इस जगह से कई सारे ऐसे एविडेंस मिले जो उस सिविलाइजेशन की ओर इशारा है, जो कि लास्ट आइस एज के खत्म होने के बाद इस जगह पर फला फूला था। एक्सपर्ट्स के मुताबिक इस जगह पर ये लोग यूरोप से माइग्रेट होकर आए थे, लेकिन इनकी खास बात यह थी कि ये लोग यूरोपियन लोगों से काफी ज्यादा एडवांस्ड और वेल एस्टैब्लिश थे। आपको जानकर हैरानी होगी कि क्लोविस कल्चर के ये लोग पहले ऐसे लोग थे जो अमेरिकन रीजन में नॉर्थ से लेकर साउथ तक सेटल रहे, और इन दोनों रीजन्स में आर्कियोलॉजिस्ट को कई सारे सबूत मिले हैं जो इस ओर इशारा करते हैं कि वो यहाँ पर प्रॉस्पेरसली रहा करते थे। नंबर 3, ज़्यामाबाई कल्चर। दोस्तों, आज से लगभग 40,000 साल पहले जब होमोसेपियंस बाकी ह्यूमन स्पीशीज से क्रॉस हाइब्रिड कर आज के इंसानों का निर्माण कर रहे थे, तो उसके तुरंत बाद जो इंसानी एवोल्यूशन शुरू हुआ, उसके सबसे पहले सबूत चाइना के ज़्यामाबाई रीजन में मिलते हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इस रीजन में आर्कियोलॉजिस्ट को आज से लगभग 2 मिलियन से लेकर 10,000 सालों पहले के ऐसे आर्टिफैक्ट्स मिले हैं जो इस सिविलाइजेशन की ओर इशारा करते हैं। दरअसल उन्हें यहाँ से स्टोन से बने ऐसे आर्टिफैक्ट्स मिले हैं जो दुनिया की किसी भी हिस्टोरिकल साइट से आज तक बरामद नहीं हुए। इस कल्चर के एविडेंस इस बात को शो करते हैं कि जब से ह्यूमंस का एवोल्यूशन शुरू हुआ, तभी से ह्यूमंस काफी ज्यादा एडवांस्ड और स्किल्ड रहे हैं। लेकिन क्या करें, कुछ की यादें अभी तक जिंदा हैं और कुछ की मिट गई हैं। नंबर 2, अमेज़न रिवर सिविलाइजेशन। दुनिया की सबसे लंबी नदी अमेज़न के रीजन में आज से हजारों साल पहले एक ऐसा सिविलाइजेशन रहा करता था जो टेक्निकली रूप से काफी ज्यादा एडवांस था। शायद ही आपको मालूम हो कि एक्सपर्ट्स के मुताबिक इस जगह पर रहने वाले लोग इंजीनियरिंग के उस्ताद थे, क्योंकि उन्होंने इस जगह पर ऐसे सेटलमेंट्स बनाए थे जिसके बारे में उस वक्त सोचना तक मुश्किल था। आपको जानकर हैरानी होगी कि जब यूनिवर्सिटी ऑफ बॉन की एक टीम ने इस जगह पर रिसर्च की, तो उन्हें इस एरिया के एडवांस स्कैन से यह पता चला कि इस जगह पर इस सिविलाइजेशन के लोगों ने कई सिमेट्रिकल सेटलमेंट्स बनाए थे, जिसमें कई पिरामिड्स और टेंपल्स शामिल थे। हालांकि एक्सपर्ट्स की इस टीम के मुताबिक इस जगह को हजारों सालों तक लोगों ने अपने रहने के लिए यूज किया और बाद में इस जगह को आने वाली नेक्स्ट जनरेशंस को चौंकाने के लिए छोड़ दिया। नंबर 1, पीपल ऑफ काराहन टेप। दोस्तों, टर्की स्थित काराहन टेप की मॉन्यूमेंटल साइट ने वैज्ञानिकों के बीच एक हड़कंप सा मचा दिया है। हुआ यूं कि वैज्ञानिक इस बात को मानते हैं कि इंसानों के रहने की शुरुआत सबसे पहले गांव से हुई थी, जहां उन्होंने सबसे पहले खेती का काम शुरू किया था। लेकिन 11,400 साल पुरानी काराहन टेप की साइट इस बात को गलत प्रूफ कर रही है, क्योंकि जब इस साइट को बनाया गया था तब दुनिया में खेती का काम ही नहीं होता था।
दोस्तों आप सोचकर देखिए कि जब लगभग 10,000 साल पहले खेती की शुरुआत हुई तो क्या उसके पहले लगभग 1400 सालों तक लोगों ने बिना अपना खाना उगाए इस साइट का निर्माण किया था। सिर चकरा गया ना। वैज्ञानिकों का भी सिर इसी तरह चकरा गया है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। क्या उस वक्त लोग और भी ज्यादा एडवांस थे जिसके बारे में अभी तक हमें मालूम नहीं था, या फिर अभी हमें हिस्ट्री के बारे में जितना मालूम है वो पूरा ही नहीं है। इस फैक्ट के ऊपर आपके क्या व्यूज हैं हमारे साथ कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। तो दोस्तों ये थी हमारी एक और इंटरेस्टिंग वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और हाँ जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।